नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान दुबे ज्ञान गाइडर की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान लूसेंट के अध्ययन के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि इस समय जो भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं चल रही हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, उसमें लूसेंट सामान्य ज्ञान एक महत्वपूर्ण किताब के रूप में है। ठीक है, जो हमारी परीक्षाओं की तैयारी में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसमें से बहुतायत प्रश्न परीक्षाओं में लिए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि सामान्य ज्ञान लूसेंट सामान्य ज्ञान का अध्ययन कम समय में किस रणनीति से किया जाए ताकि हम इस पूरे लूसेंट सामान्य ज्ञान का अध्ययन कम समय में कर पाएँ। देखिए दोस्तों, इसके अध्ययन के लिए कई बातों का हमें ध्यान रखना है। चलिए हम अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये हमारे सामने है लूसेंट सामान्य ज्ञान की विषय सूची। इसमें इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध का इसमें एक अलग भाग दिया हुआ है, खेल कूद, कंप्यूटर। कुल मिलाकर ये 11 विषय ऐसे हैं जिन पर यह पूरा लूसेंट सामान्य ज्ञान आधारित है। अब हम बात करेंगे कि इस लूसेंट सामान्य ज्ञान के अध्ययन को कैसे किया जाए, जिसमें कि हम कम समय में इसमें दिए हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को ग्रहण कर सकें, जो हमारी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं या जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया है उसके पहले एक एरो का निशान या तीर का निशान बना हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप एक और देख रहे होंगे कि इसमें किसी किसी लाइन में, किसी किसी पंक्ति में कुछ शब्द लाल अक्षरों में लिखे गए हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप लूसेंट का अध्ययन करने के लिए अपने को तैयार समझते हैं और लूसेंट सामान्य ज्ञान का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, तो आप अपने साथ किसी भिन्न रंग की कलम को साथ रखेंगे। जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो उस समय जिस पंक्ति में भी आपको इस प्रकार के लाल अक्षर दिखाई दें, उस पंक्ति को आप या तो उसको आप रेखांकित कर दें, उस लाइन को पूरा रेखांकित कर दें, या फिर उस पर डबल टिक कर दें। ऐसा कर देने से आपको फ़ायदा यह होगा कि जब आप लूसेंट को दोबारा पढ़ने के लिए या रिवीजन करने के उद्देश्य से उठाएंगे तो उस समय आपको उन अनावश्यक तथ्यों को नहीं पढ़ना पड़ेगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। इससे आपका समय बचेगा और आप कम समय में अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ सकेंगे। आप देख रहे होंगे कि लूसेंट में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के 3 अलग अलग भाग दिए हुए हैं। आप ये सभी जानते हैं कि वर्तमान परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से उठाए जाते हैं। तो जब आप मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं उस समय भी आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब आप मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने मात्र से आपको यह पता चल जाता है कि कौन सा प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या कोई पंक्ति ऐसी है या कोई भी लिखी हुई बातें ऐसी हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो आप उसको तुरंत किसी भिन्न रंग की पेन से अंडरलाइन कर दें या फिर उस पर डबल टिक कर दें। जब आप दोबारा लूसेंट को पढ़ने के लिए उठाएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगेगा और उस कम समय में आप इस लूसेंट के ऐसे भाग को पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसा करके आप बहुत ही कम समय में इस पूरे लूसेंट का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा कर पाने से आपकी आगामी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके इस लूसेंट से मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले किसी भी पुस्तक को पढ़ने की रणनीति के विषय में कोई भी योजना मेरे द्वारा यूट्यूब पर डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।